बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं आज जनाब, ये बताएं आप। ये है खट्टे आलू बोलते हैं ना, खट्टे आलू? तो ये खट्टे नहीं हैं। ओके। थोड़ा सा हाफ पे हैं क्योंकि वो बहुत अनबेरेबली खट्टे होते हैं, तो थोड़े ऐसे खट्टे के खाए जाएं। और थोड़ा दही और खटास जो यूज़ किया है वो कोई खटाई पाउडर या कुछ नहीं है, वो दही और टमाटर की खटाई है। ठीक है, तो ये बनाते किस तरह हैं खट्टे आलू? तो खट्टे नहीं बोले। अच्छा ओके, मिक्स खट्टे आलू कैसे बनाते हैं? तो इसका कुछ इस तरह है कि मैं थोड़ा कढ़ाई स्टाइल से बनाती हूँ, यानी टमाटर बहुत भरपूर डाल देती हूँ ताकि वो जो खट्टा वाला फैक्टर है वो अचीव हो सके। और इसके अलावा इसमें चिकन ऐड कर देते हैं आखिर में, बिल्कुल आखिर में बोनलेस चिकन ऐड कर दें। तो आलू गलाने की गेम है, जैसे ही आलू गल जाएँ तो चिकन डाल दें और बस उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। इसमें आपने ऐसा क्या डाला था कि मुझे वहाँ पे छींकें लग रही थी और मैं कंट्रोल कर रहा था, ऐसा क्या डाला हुआ था इसमें, ये बताया पहले। कुछ डाला था ऐसा आपने? अच्छा ये बताएं, ड्रिंक कौन सा बना रही हैं? जो ड्रिंक का जो कलर है वो आपके कपड़ों से भी मिल रहा है, तो कुछ मैचिंग किया आपने? क्या बना रही हैं आप? इत्तेफाक बना क्या रही हैं? ये है स्ट्रॉबेरी एंड डेट चिलर। So basically whenever you make a strawberry shake, so if for a sweetener, अगर आप कभी भी condensed milk या sugar की तरफ जाते हैं तो दो चीज़ों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक या बनानास यूज़ कर सकते हैं या डेट यूज़ कर सकते हैं, खजूर। तो मैंने खजूर यूज़ किया है। हो जाते हैं। और बात हो रही है आज एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, टीचर्स के हवाले से। आपकी जानिब आऊँगा मैडम। मैडम जो मैंने एक सवाल किया था कि अक्सर अब ये चीज़ देखने में आती है कि टीचर्स के ऊपर एक प्रेशर आ गया है। प्रेशर ये आ गया कि जी आप ज़रा सा अगर बच्चे को टाइम आउट ही कर दें, जो एक बहुत ही माइनर पनिश है, तो उसके ऊपर ये होता है कि पेरेंट्स की जानिब से अब एक बहुत ज़्यादा एक वो हो गई कि जी आप हमारे बच्चे को डांटे नहीं, हमारे बच्चे को पनिश ना दी जाए। तो ऐसी सूरत हाल में टीचर फिर किस तरह उसको डील करेगी? बिल्कुल आपकी बात सही है, ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। देखिए डिसिप्लिन करने के लिए कभी कभी सख्ती इख्तियार करनी पड़ती है। बिल्कुल। बच्चों के नेचर पे भी बड़ा डिपेंड करता है। हाँ, टीचर्स को और स्पेशली ये हेड्स के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि अब जो प्रिंसिपलशिप है या हेडशिप है वो ऑफिस के अंदर नहीं है, उन्हें बच्चों के बीच में बैठना पड़ता है, उन्हें ऑफिस छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है ताकि वो चीज़ों में आने वाली टीचर्स को गाइड कर सकें कि कहाँ बच्चे को किस चीज़ की नीड है। तो ये कभी कभी एक जजमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे हम बाउंड हो जाते हैं कि पेरेंट हमारा उस चीज़ में साथ नहीं देता। ये यूजुअली सब स्कूल्स में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब स्कूल सही हैं, कुछ स्कूल्स ने बहुत ज़्यादा एक इस लेवल की सख्ती भी की जहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस टूटा, जहाँ उसकी पर्सनालिटी ब्रेक हुई। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये एक सोसाइटी में एक टैबू बन गया कि भाई बच्चे को हमारे कुछ नहीं करें, टच भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं करें या उसको डिसिप्लिन नहीं करें। अब डिसिप्लिन करने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ एकेडमिकली हो। बेसिकली आपको पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, बच्चे को इंडिपेंडेंटली ख़ुद को डील करना सिखाना होता है। मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल और दूंगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्कूल्स इस चीज़ पे सख्ती करते हैं कि आप गेट पे बच्चे को छोड़ दें, बच्चा अपना बैग लेके खुद जाएगा, जबकि पेरेंट का इंसिस्ट होता है कि आप मेट्स खड़े करें या हमें अंदर जाने दें और बैग बच्चे का हम खुद पहुंचाएंगे, चाहे उसके अंदर सिर्फ एक लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ही क्यों ना हो। तो कभी कभी ये फील होता है कि बच्चे को खुद को मैनेज करने की प्रैक्टिस नहीं रहती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिर वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं कि आपने अपने बैग से चीज़ें खुद निकाली। इवन कई दफ़ा स्कूल्स ये गाइड करते हैं कि रात को मम्मा आपका बैग पैक नहीं करेंगी, आप खुद करेंगे, और यही तो डिसिप्लिन है। यही डिसिप्लिन है। लेकिन उस पर भी कभी कभी रिजेंटमेंट आती है कि आप बच्चे को इस तरह नहीं कहें, हमारे बच्चे के कंधे दर्द कर रहे हैं, आप बैग उठाने के लिए जो है वो अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी लेके जाना है। तो इसीलिए अब अर्ली ईयर्स के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर काम ज़्यादा हो गया है। अच्छा ये एक चीज़, इसका रीज़न क्या है? आप क्या समझ रही हैं कि पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव हो गए हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे को बच्चा ही रहने दें, उसको लॉयर ना बनाएं, इतने राइट्स उसको अभी से ना सिखाएं कि वो एक छोटी सी उम्र में एक पुख्ता मर्द या औरत बन जाए। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि इस टाइम पे आप बच्चे को जो एक उसकी लिमिट से ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, कल को आज वो फ्रीडम की प्रैक्टिस आउट ऑफ द होम यानी कि मेनली वो स्कूल्स में करते हैं।
लेकिन बाद में वही फ्रीडम जो है वो पेरेंट के लिए मुसीबत बन जाती है। आपको ज़्यादातर अगर आप टीनेजर्स के टाइम पे लाइक 9, 10th, 11th एंड 12th के टाइम पर आप पेरेंट्स से अगर बातचीत करेंगे, आप स्कूल से करेंगे, तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि बच्चे किसी की बात समझने और सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही इवन है। पेरेंट्स की भी नहीं है, बिल्कुल। बल्कि कई दफ़ा पेरेंट्स फिर स्कूल के पास आते हैं कि हमें हेल्प आउट करें, ये हमारी बात नहीं मानते, बिकॉज वो आप इंडिपेंडेंसी की एक लिमिट है। जैसे मैं और आप अभी हम स्टूडियो से पहले यहाँ प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि बेसिकली क्या था कि पेरेंट की तरफ से एक लिमिट बड़ी सख्त होती थी, और आज भी अगर हम डिसिप्लिन है, हम में सुनने की बर्दाश्त है, हम में लोगों को समझने के लिए एक वक्त देने का एक कॉम्प्रोमाइज़ है, और साथ साथ सिचुएशन के अंदर से पॉजिटिविटी देखने की अगर एक कैपेबिलिटी है, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे घर का है। बिल्कुल घर का हमारे बुजुर्गों का है, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, मैं इसमें ग्रैंड पेरेंट्स को भी शामिल करूँ। ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स से जो हम सीखते थे वो हमारे जहन नशीन होता था। हमें ये खौफ होता था कि आज अगर हमने केमिस्ट्री का काम नहीं किया तो ये हमें समय मारेंगी और पीछे कोई नहीं और आएगा, अम्मी ने साथ नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं आना, अब्बू ने साथ नहीं देना। अब्बू का सिर्फ सिंपल ये एक सवाल होता था कि मैं फीस दे रहा हूँ, काम पूरा होना चाहिए। अम्मी का वही आप वाली बात के सबसे पहले वो कान पकड़ती थी, ये बताओ, मुझे ये नहीं बताओ कि टीचर ने तुम्हें डांटा है या ये तो टीचर ने तसव्वुर ही तुम्हें नहीं था बाहर ना खड़ा किया है, कि टीचर से जाके सवाल होगा। तुम बताओ तुमने क्या किया था। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये टीचर लेकिन से, ये आजकल- आपके अपने बच्चों के लिए जी मैं बता रहा हूँ बड़े नुकसानदेह हैं। और जो पहले के बच्चों में आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ना कि जी वो थोड़ा अदब कर लेते हैं, उसका रीज़न ये है कि सवाल करने का तो वो ही नहीं बनता था कि जी टीचर से सवाल होगा। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कुछ पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनका होमवर्क खुद कर देते हैं। ये पकड़ लेते हैं आप लोग कि बिल्कुल। उन्होंने ही किया है। बिल्कुल, राइटिंग पकड़ी जाती है, और राइटिंग से ज़्यादा बच्चा बड़ी खुली किताब है। छोटे बच्चे को सच झूठ का आइडिया नहीं होता, वो जो देखता है, वो सुनता है, वही ऑब्जर्व करता है। कभी कभी बच्चों को आप अकेले खेलने के लिए छोड़ दें, वो आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को आपको मिलेंगी जो वो सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि कभी कभी तो पेरेंट एम्बैरेस हो जाता है कि ये इसने बोला क्या, सब बता दिया। तो वो बता देते हैं कि मुझे नींद आ रही थी और मम्मा ने रात को बैठ के काम कर दिया। हाँ, तो सब पता चल जाता है। और ये एक तरीके से बच्चे के साथ भी जाती है। आप अपने छोटे बच्चे को शुरू से ही एक चीज़ सिखा रहे हैं तो फिर कैसे नहीं, होगा? देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको मोटिवेशन के लिए अब मदर्स को भी एक ट्रेनिंग चाहिए, इवन फादर्स को भी। बल्कि मेरा मानना है कि बच्चे के साथ शाम को घर आके एक अच्छी मज़ेदार सा चिट चैट का एनवायरनमेंट फादर्स को क्रिएट करना चाहिए। लेकिन इसमें मैडम मसला ये है कि आजकल हम इतना बिजी हैं, हमारी लाइफ में इतने हर्डल्स हैं कि वो बेचारा बाप हो या माँ भी जो बेचारी जॉब पे जा रही है, वो इतनी टेंशनें लेकर आती है कि बच्चा जब घर में आता है वो कहती है बेटा ये लो मोबाइल, हमारी जान। लेकिन ये चीज़ हमारी आज की जनरेशन और हमारे पेरेंट जनरेशन के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर रही है, बिल्कुल, जो आगे जाके बहुत मसले मसाइल क्रिएट करेगा। देखिए, अपने टाइम पे हमारे पेरेंट भी बिजी थे, उस वक्त इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी। अब तो किचन में काम करने के लिए भी आपके पास गैजेट्स हैं, आपके पास चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे अब ज़्यादा है, मेड्स भी हैं, बच्चे पालने के लिए भी हैं, मेड्स भी हैं। और उसके अलावा जो खाना बनाने के लिए आपका 2-2.5 घंटे का टाइम लगता था, अब आपके पास चॉपर्स, ब्लेंडर्स, फूड फैक्ट्रीज और ये चीज़ें और बने बनाए मसाले आपको हार्डली 45 to 50 मिनट्स लगते तो ये हैं। क्यों हो गया फिर? पहले तो मुझे याद है सिलबट्टे से लगे रहते थे मसाले पिसने, अब जितनी आसानी लेकिन दे उस दी है। टाइम पे मदर्स अपने बच्चों को साथ बिठाती थी, वहीं पे बातचीत भी होती Oh, थी, yes. अच्छाई बुराई की बात भी होती थी, कैसे खाना खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ये तरबियत का देखें, यूजुअली मैं अपनी ट्रेनिंग्स में या अक्सर आपको ट्रेनर्स ये कहते हुए ज़रूर मिलेंगे कि देखिए, स्कूल का काम है तालीम देना, उस तालीम की प्रैक्टिस वो अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन घर की तरबियत की प्रैक्टिस वो 4-5 घंटे करते जब वो माँ बाप से अलग है। वहीं अगर स्कूल आपको एक फीडबैक दे रहा है तो एक लम्हा रुक के सोचें कि क्या ये वाकई है, उसको इज्जत का वो नहीं बनाए, मामला ना बनाए। देखिए, जो आप अपने बच्चों से प्यार सब करते हैं, अपने बच्चों से प्यार बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन प्यार में उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। ये जो नुकसान आप कर देते हैं ना कि जी टीचर ही गलत होगी, टीचर ध्यान नहीं देती, ये मदर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, इस पर वो टीचरों की गॉसिप चल रही होती हैं, तो मुझे पता है ना, तो ये ना किया करें, इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जाहिर भी आप लोग जैसे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनके डे केयर्स भी आप ये कह दें कि कोई 2-2.5 साल का बच्चा भी स्कूल आ जाता है, ये सही है इतनी उम्र में बच्चे को स्कूल में डाल देना?
शहरी आजकल जो नई अंडरस्टैंडिंग हमें नज़र आ रही है कि बच्चे की जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं उसमें जो कुछ पर्सनालिटी डेवलप हो गई वो उसकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। इसीलिए कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कि वो पहले 5 साल को किस तरह से करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट है, वो पहले 5 साल में हो जाती है। अब उसमें आपने जो कुछ सिखा दिया वो उसकी पूरी ज़िंदगी को वो ऑपरेट करेगा। अगर उस 5 साल को आपने वेस्ट कर दिया तो शायद फिर उसकी लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स वेस्ट हो जाएंगी, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं डेवलप होंगी, उसकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। तो ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पर इसको काम हो आपका रहा ये है। कहना है कि इतनी एज में ठीक है, लेकिन अजैद भाई ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्कूल के लिए नहीं बनती कि एक 2.5 साल का बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता वो आपके स्कूल में आ रहा है, तो उसके लिहाज से प्रिकॉशंस भी हों। मैंने कुछ Definitely. स्कूल ऐसे देखे कि जिसमें वुडन का फर्नीचर लगा हुआ था और बच्चों के सर भी फटे हैं क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। Exactly. तो फिर ये स्कूल्स को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैंड एंड वाटर केसेस होते हैं, आपकी फ्लोरिंग किस तरह से होनी चाहिए, Exactly. बच्चा जिस जगह बैठ रहा है उसकी लाइटिंग किस तरह से, कलर स्कीम क्या आप यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। जब कहते हैं कि भाई ना बिल्कुल अर्ली ईयर्स के अंदर आपका जो है कलर स्कीम इतनी मॉडरेट होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे को अग्रेसिव ना कर दें। अब ये सब चीज़ें हैं जो कि ECD न्यू टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ हमें बताती हैं और हम सब वेस्टर्न वर्ल्ड से लर्न करते हैं ये सब चीज़ें कि भी हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ब्रेन साइंसिस ने इस वक्त इतना काम किया, इतना स्टडी किया है बच्चों के ब्रेन के किस एज में ब्रेन किस तरह से क्या चीज़ रिसीव कर रहा है। अब ये इसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए आपको। आप हर किसी को जो है वो बगैर इन्वायरमेंट के अगर दे देंगे, आप जो कह रहे हैं बच्चा गिरेगा, डेफिनेटली बच्चा गिरेगा, चोटें भी लगेंगी, लेकिन उसके लिए जो है हम क्या इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो Precautions इनेबलिंग क्या हो इन्वायरमेंट है या नहीं है उसके लिए। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। मैंने देखा है खोल लेते हैं कि भाई ठीक है 2.5 साल का बच्चा आप करा दें, लेकिन मैं एक स्कूल नाम नहीं लाऊंगा कि उन्होंने वो है वुडन अपना वहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ था। 2-2 2.5 साल के बच्चे थे, वो एक ने थ्रो किया, उसका असर फट गया। वो कह रहे हैं जी बच्चे चोटें तो लगती हैं, ठीक है बच्चा है चोट लगती है, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन इतना जब छोटा बच्चा आता है तो आपको उस लिहाज से उसका एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो किसी इंजर्ड या किसी नुकसान का शिकार ना हो। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साइड पे बड़े 2 प्यारे से बच्चे मौजूद हैं जो हम कहते हैं सबा के मेहमान। जी सबा, मिलवाइए अपने मेहमानों से। थैंक यू शेरी। यस, हमारे पास बहुत प्यारे से बच्चे हैं आज, दोनों क्लास फेलोज़ हैं। पहले मुझे लग रहा था बहन भाई हैं, लेकिन फ्रेंड्स हैं और ये क्लास फेलोज़ हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताओ। सामिया। सामिया। और आपका? अहमद। अहमद। सामिया, मैंने आपको बताया मुझे आपका नाम बहुत प्यारा लगा है। अच्छा, मुझे बताओ कि आप क्या करती हो एज इन शरारतों में? क्योंकि आप बीच में हो ना, एक बड़ी बहन है आपकी, एक छोटी बहन है, तो आप क्या करती हो? मैं कभी कभार उनको तंग कर देती हूँ। बड़ी वाली को या छोटी वाली को? दोनों को। दोनों को तंग करती हो? और फिर डांट पड़ती है किसी से? किससे? मम्मा पापा से। मम्मा पापा दोनों? कोई एक बचा लेता होगा ना? कभी कभार मम्मा। कभी कभार मम्मा बचाती हैं, अब्बा नहीं? अब्बा भी बचाते हैं। और आप मुझे बताओ, घर में बड़े हो या छोटे? सबसे छोटा। छोटे हो आप। तो आपसे पानी मंगवाते हैं, पंखे बंद करो, लाइट बंद करो, ये वाले काम होते हैं? अच्छा, मुझे बताओ कि शरारतें कितनी करते हो घर में? बड़े बहन भाई को तंग करते हो? हाँ, क्या करते हो? कभी चोटी नाच के भाग गया, मार के भाग गया। ये भी सही है। अच्छा, तो कौन लेकिन से वो लोग- स्कूल में पढ़ते हैं? इनसे ये तो पूछें कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। चलो बताओ फिर कौन दी से स्मार्ट स्कूल में? स्कूल। ओह नाइस। और आप? अच्छा, आप सेम स्कूल में हो। हॉबीज सही है। पूछें भाई, इनकी हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज बताओ भी। फ्री टाइम में क्या करती हो? पेंटिंग, स्केचिंग? कुछ भी नहीं पाते। बातें अल्लाह। अच्छा, वैसे ज्वेलरी मेकिंग या कुछ इस तरह वाली हॉबी अटेम्प्ट करो, सही है, अच्छी होती हैं। आप क्या करते हो? मस्तियाँ। मस्तियाँ। और गेम्स जो आप बता रहे थे खेलते हो? रोब्लॉक्स खेलता हूँ कभी। ज़ोर से बोलो ना। रोब्लॉक्स खेलता हूँ कभी, पबजी खेलता हूँ। ओह नाइस। पबजी आज बेटा पबजी तो बिल्कुल ना खेला करें आप। अच्छा, इनकी फेवरेट टीचर पूछें, मैं बड़ा अच्छा मौका दे रहा हूँ ऑन एयर, आप बताएं फेवरेट टीचर कौन सी है? मिस लुबना। और आपकी? मतलब ना सेम। वो क्यों पसंद है? और क्यों? क्यों? क्योंकि वो अच्छी लगती है। क्या पढ़ाती हैं वो? उर्दू। उर्दू पढ़ाती हैं। नाइस। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट यानी उर्दू है? मैथ भी और उर्दू भी है। सारी दुआएं आप बच्चों के लिए, अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे, आगे जाके आप बहुत कामयाब हों। और जो आपकी मिस लुबना थी,
मिस लुबना आपको इसी तरह अच्छे पढ़ाती रहें। और उर्दू की टीचर्स हैं, अमूमन उर्दू की टीचरें सख्त होती हैं, लेकिन डेफिनेटली मिस लुबना जो है वो बड़ा अच्छा पढ़ाती होंगी। मैडम राकिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप आएँ, आपसे और भी मज़ीद, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बहुत दिल चाह रहा था बातें करने का, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को वो इम्पोर्टेंस दें जो एक्चुअली एजुकेशन फील्ड डिज़र्व करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो हर वो शख्स जो एक स्कूल के साथ अटैच्ड है। इवन मेरा मानना है कि आपका कस्टोडियल, आपका चौकीदार, आपके इवन वो वेंडर्स जो आपके लिए बच्चों के लिए चीज़ें बनाते हैं, जैसे अभी आपने फर्नीचर का जिक्र किया, हम इस चीज़ में जितना दिल लगाएंगे ना हम जितना प्यार देंगे, ये उतना आगे बढ़ेगा। और ये हमारी मुल्क के लिए सब बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मैडम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इसी तरह आप बहुत बच्चों को शुक्रिया। पढ़ाती रहें, बहुत से बच्चों को आपने पढ़ाया होगा, आज वो कहाँ से कहाँ होंगे, और आप पे फ़ख्र है हमें। बिल्कुल। आप इस वक्त हमारी निशिस्त पे एक और एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तूबा फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तूबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शामदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया। बात हो रही है तालीम के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से। डॉक्टर सुनैना, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर बेशतर ये होता है कि जब तालीम दिलाने की बारी आती है तो लड़कों को आगे प्रेफरेंस किया जाता है कि भाई इसने घर चलाने करना, और लड़कियों को कहीं पीछे कर दिया जाता है। तो क्या ये ज़ाती नहीं है कि भाई ठीक है, मैं कुछ ख़ास जगहों के बता रहा हूँ, बाकी जगहों पे तो होता है कि जहाँ लड़कियों की तालीम की, और कुछ जगहों पे तो कहते हैं जी लड़कियों को तालीम नहीं दिलानी चाहिए, कुछ ऐसी जगहें भी हैं, क्या कहेंगी इस पर? अगर दीन इस्लाम की बात करते हैं तो हमारे दीन में तो लड़कियों की तालीम की ज़्यादा वक़्त है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। और मैं हमारे जो मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, जावेद साहब, गालिबन आपका नाम है जी, जावेद साहब की बात को मैं किस तरह से कुरान पाक की रोशनी में देख रही हूँ और हदीस मुबारका की रोशनी में, कि जैसे अभी इन्होंने आपसे जिक्र किया कि 5 साल इब्तिदाई बच्चे के हैं, बिल्कुल उसी में उसकी नेचर डेवलप हो जाती है। और ये एग्जैक्टली हदीस जो मैंने कहा ना, माँ की गोद, गोद से मुराद यही है कि जब तक बच्चा माँ के, अब आपने देखा यूजुअली हार्डली 5 साल तक ही बच्चे माँ के अराउंड रहते हैं, कभी आते हैं गोद में, कभी भागते हैं, मम्मा मम्मा करते हुए आते हैं, उसके बाद तो फिर आप उनको ढूंढते हैं, पकड़ कर लाते हैं जी। और जैसे जावेद साहब की बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि देखिए, ये बात ठीक है कि शुरू के 5 साल ही उसकी तरबियत के, उसकी नेचर की डेवलपमेंट और उसके माइंड की जो ब्रेन वायरिंग है उसकी डेवलपमेंट के हैं, लेकिन उसमें अब अनफॉर्चुनेटली हमारी माएँ खुद इतनी एजुकेटेड नहीं है, वेल अवेयर नहीं है। तो अदरवाइज़ आइडियल सिचुएशन ये थी कि बच्चा 5 साल तक घर पर रहता और घर में उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता जहाँ पर वो हर चीज़ को सीखता, बेसिक चीज़ें बताई जाती, या जिस तरह बाहर के ममालिक में भी होता है कि शुरू में बच्चे जब 3 साल के हो जाते हैं तो फिर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 2-2 घंटे के लिए वो स्कूल जाते हैं, और वो भी बस प्ले ग्रुप में जाते हैं, और वहाँ पे सिर्फ मैनर्स और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। तो दीन इस्लाम में इल्म के बारे में हदीस मुबारका है, तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हुसूल हर मुसलमान पर वाजिब है, यानी ये एक अहम फरीज़ा है। फिर इसमें मैंने जैसे अर्ज़ की कि ख़वातीन की तालीम इसलिए अहम हो गई कि बच्चे ने सबसे पहले वहीं से सीखना है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर माँ एजुकेटेड नहीं, और देखिए एजुकेटेड में मेरे नज़रिए के मुताबिक सिर्फ डिग्री होल्डर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाज़ दफ़ा आप ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पर डिग्री होल्डर्स भी अच्छी माएँ नहीं बन रही, बाज़ जगह डिग्रीज नहीं है लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की इतनी बेहतरीन तरबियत की है कि जेम बनाया उन्होंने अपने बच्चों को। अच्छा, तो आप ये ख्याल इस पॉइंट को ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा। मैंने ये बात कही कि तालीम की बात है, ठीक है, एजुकेशन दिला देते हैं, मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की, जहाँ बात आती है, जहाँ यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात आती है, अब्रॉड भेजने की बात आती है, वहाँ लड़के को पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि नहीं ठीक है इसको कर दो, लड़की की खैर है। इस पे मैं बात कर रहा हूँ। इस पे देखिए, यहाँ पे वो सोशल बैरियर्स जो हैं कि वो ये समझते हैं कि इसकी तो अब शादी होनी है, अगर बहुत हायर एजुकेशन में जाएगी भी तो। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, आई गॉट लॉट ऑफ डिग्रीज, अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसकी डिटेल्स बताऊँ आपको, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको यही लगता है कि अगर आपको नहीं सपोर्ट मिलता तो फिर आप या तो करियर को चूज़ करें या फिर आप अपनी फैमिली लाइफ को चूज़ करें। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर ख़वातीन बहुत आगे जैसे डॉक्टर्स बनती हैं तो वो फिर उनको
या तो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। अगर कोई लेडी आपको ये बताती है कि जी इसलिए, पहले कई लोग मान जाते हैं कि हाँ हमें कोई एतराज़ नहीं है कि लड़की जॉब कंटिन्यू रखे या डॉक्टर बन के मुल्क की खिदमत करे या टीचर बनकर एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करे, बाद में घरों में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि अब उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो करियर को प्रेफरेंस दे और फैमिली से वो आउट हो जाएगी, और अगर वो फैमिली को चूज़ करेगी तो वो करियर को छोड़ देगी। फिर आप दोनों तरह से सोसाइटी उसको कहती है, जैसे कहते हैं डॉक्टर ने सीट ज़ाया कर दी, क्या ज़रूरत थी, जब घर ही संभालना था तो आपने एक सीट क्यों वेस्ट कर दी। यही तो रीज़न होता है कि फिर वो छोटी एज में बच्चों को स्कूल में कराते हैं। अब ज़ाहिर है मिसाल के तौर पे वालिद है वो भी जा रहा है सुबह, बेगम है वो भी जा रही हैं, तो देन फिर ये एक ऑप्शन होता है कि ठीक है जी बच्चे को एक छोटी उम्र में स्कूल में करा दिया जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए उसमें अब बात जैसे कि है, हमने यही इस चीज़ को क्लियर किया कि काउंसलिंग स्कूलों में अगर अच्छे लेवल पर हो रही है तो वेल एंड गुड। हाँ अगर ठीक है कोई आया वाला काम होना है, ये गलत है। बस ये असल बात है कि देखिए आया वाला काम तो दीन, सॉरी टू से जब मैं ये बात कहूँगी बहुत से दीनी अफराद मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, आई रियली डोंट केयर। तो उसमें बात ये होती है कि औरत घर झाड़ू पोछे के लिए तो घर में कुछ नहीं भी कर रही तो भी नहीं थी। पता है क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि उसको बच्चे की तरबियत करनी थी। अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। जब अभी जैसे अब हमारी बहन भी पहले आई थी, बात की है, जब मुझे घर में खाना भी बनाना है, फिर मुझे मेहमानों को भी देखना है, फिर दावतें भी करनी है, फिर मुझे जॉब भी करनी है, अब मैं अपने बच्चे को क्या टाइम दूंगी? फिर मैं उनको स्कूल पे छोड़ दूंगी कि स्कूल से पढ़कर आ जाए, और फिर जब बच्चा घर आएगा और मुझे कुकिंग करनी है तो मेरे पास एक ही चॉइस है, क्योंकि बच्चा रो रहा है, वो बेचारा माँ के पास आने के लिए तड़प रहा है। मैं कहूँगी कि मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है और मुझे सबका काम करना है, खाना बनाना है, बेटा आप ये फ़ोन पकड़िए, ये आप देखो और मैं खाना फैमिली ना हो तो फिर ये काम कौन करेगा? अगर ना भी हो कौन करेगा? मिलजुल के करें, मिलजुल मर्द करेंगे, दो बिल्कुल करेंगे। खाना पकाएं शरीयत और में अच्छा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंथते थे, कितनी वाइफ्स थी आपके पास? कभी हमने इस बात के बारे में गौर किया है कि अल्लाह के हबीब की, हम ये तो बातें करते हैं कि अज़वाज कसीर थी, लेकिन क्या फिर हम शौहर के आने का वेट करेंगे? अगर वो रात को 10 बजे आ रहा है फिर आटा गूंदेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, लेट मी क्लियर। देखिए होता क्या है, शौहर फरमाइशें ना करे ना, आज कचौरियाँ बना दो तो कल, I mean, या तो मिलजुल के काम कर लें या फिर बीवी को घर के कामों के लिए रख दे। अब आज का शौहर चाह रहा है अगर बाहर भी कमा के लाए, बीवी का अपना शौक है, वो खुद करना चाह रही है, कह रही मैंने करना है काम, खुद शौक है, मैंने तालीम हासिल की है, मैं ज़ाया नहीं हाँ, करूंगी। तो फिर बच्चे पैदा ना करें। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं और आपको अपना करियर बनाना है और आप बच्चों को आया पे छोड़ेंगे, खाना आपके बच्चों के लिए आया बनाए, यानी मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर शौहर चाहता है कि औरत जॉब करे तो वो साथ में हाथ बटाए, और अगर बीवी चाहती है कि मैं जॉब करूं तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, उनकी तरबियत कौन करेगा? शरई एतबार से शौहर को एक हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि बच्चे को जो बाप सबसे अच्छी चीज़ देता है, तोहफ़ा देता है, वो तालीम और तरबियत है, अदब है। पता चला कि वालिद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अदब सिखाए। यहाँ पे शरीयत का कोई इसमें खुदा ना खास्ता फॉल नहीं है। मकसद यहाँ पे ये है कि हमने अपने गोल्स डिफरेंट कर लिए। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चे को एक बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी में बिठाऊँ? क्या उससे उसका फ्यूचर बन जाएगा? मेरा बच्चा अगर रिक्शा में भी चला जाता है, मेरा बच्चा अगर वैन से भी स्कूल चला जाता है, जो टाइम मैं उसको दूंगी 1 to 1 मेरा उससे कोऑर्डिनेशन होगा, जो टाइम मैं स्पेंड करूंगी वो उसकी ज़िंदगी को, उसकी शख्सियत को, उसके फ्यूचर को बनाएगा। बाप क्यों चाहता है कि बच्चे के लिए बहुत कुछ कमा के लाए और उसको बहुत बड़ा एक अच्छे से पॉश एरिया में घर लेकर दे और उसको बहुत महंगे स्कूल में डाले? इसके बजाय जब वो इतना जॉब पर टाइम लगाएगा और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और वो ओवर टाइम करेगा, थोड़ी बेहतर जॉब कर ले, मतलब मुनासिब सी कर ले, उसको मुनासिब खाना खिलाए, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए, वो जो खुद टाइम बच्चे को देगा, में जो फिर वही वाला मसला आएगा ना, खुद टाइम देगा तो कॉम्पनसेट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम बाहर लिखा होगा नहीं होगा। हाँ, अब इंग्लिश मीडियम तो यहाँ पे मैं तो बाहर से बच्चों को लेके आई हूँ ना, अब यकीन कीजिए मुझे इतना ये इशू यहाँ पे आकर हुआ कि मैं ये चाह रही थी कि बच्चे जब वापस बाहर जाएं तो उनको कोई बैरियर लैंग्वेज का ना हो। लेकिन मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मगर मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में देखा कि वो बात है ही नहीं कि मैं ये सोचूंगी कि बच्चा इतना फ्लुएंट हो जाएगा कि वो फौरन स्विच होते ही वहाँ पे भी उसमें वही रवानी हो जाएगी। और इंग्लिश उर्दू भाई दोनों ही आनी चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से बच्चे बेचारे सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, उनको उर्दू समझ ही नहीं आती। अच्छा जाहिद भाई, मुझे ये बताएं कि जो स्कूल्स होते हैं इनमें दीनी तालीमात दी जाती हैं, और क्या इस तरह के कुछ लेक्चर्स बच्चों के लिए प्लान किए जाते हैं कि जिसमें हम उन्हें वाक़यात सुनाएं,
कि जो पहले के दौर में हुआ करता था, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं? जी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब री इन्वेंट हो रही हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं स्कूल्स के अंदर, और ये इनके करिकुलम का मेन पार्ट है। और प्रेजेंटेशंस होती हैं, क्लास प्रेजेंटेशंस होती हैं, अब जिसमें पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है। हमने जो है वो एक डे फिक्स किया हुआ है कि एवरी थर्सडे पेरेंट्स शुड कम टू स्कूल, और वो देखिए कि भाई बच्चा किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है उसकी, और साथ साथ बच्चों को सिखाया जाता है कि स्टोरी टेलिंग, ये ह्यूमन नेचर है कि वो स्टोरी टेलर है ह्यूमन। तो वो अब जब स्टोरी टेलिंग करता है तो वो सारी चीज़ें उसकी वैल्यूज़ के साथ वो उसको बताता है कि हाँ मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कल कैसा डे स्पेंड किया, मैंने अपने दादा दादी नाना। अब बिटवीन दादा दादी नाना नानी वो एक नेचुरल पाथवेज बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कुदरती रास्ते। अब कुदरती रास्ते उसी वक्त बनेंगे जब उनके साथ आप बातें करेंगे। अगर आपने जो है वो स्पेस ही नहीं दिया और वो हमने स्पेस छीना भी नहीं, लिया भी नहीं, तो हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया बिटवीन द जनरेशंस। तो इसे कहते हैं नेचुरल पाथवेज। तो हम इनकरेज करते हैं कि दादा दादी स्कूल्स आएँ, पेरेंट्स स्कूल्स आएँ, वो अपने बच्चों को परफॉर्म करता हुआ देखें, और उनकी जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं, उनकी घर की स्टोरीज़ हैं, वो लर्निंग किस तरह से करते हैं, खाते किस तरह से हैं, वो आपस में भाई बहनों के दरमियान क्या स्टोरीज़ हैं, फैमिलीज़ के बीच में, क्योंकि एक फैमिली दूसरे फैमिली से इतना दूर हो जाती है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। दो कि हम टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में हम समझते हैं कि बहुत नज़दीक हो गए, लेकिन मिलना जुलना कम हो जाता है। तो कज़न्स हैं, नेफ्यूज़ हैं, नीज़ हैं, उनके साथ किस तरह से आप मिलकर अब रास्ते बनाएं, तो ये स्टोरी टेलिंग जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। और मैं समझता हूँ कि इसको आजकल इनकरेज किया जा रहा है स्कूल्स के अंदर, और इसको काफ़ी जो है वो अब एक प्रमोशन मिल रहा है कि अब 15 मिनट्स एवरी वीक पेरेंट को जो है वो एक दिन 15 मिनट जो है स्कूल ज़रूर आना है। बिल्कुल जी, आना भी चाहिए। और ये चीज़ें, क्योंकि मैंने इस बार पूछी कि पहले के दौर में इतना नहीं होता था, लेकिन पहले के दौर में और दूसरी चीज़ें थी जिससे कंपनसेशन हो जाता था। लेकिन आज के दौर में अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उन्हें इन तमाम चीज़ों की भी ज़रूरत है ताकि वो तमाम चीज़ें सीख सके जो शायद वो नहीं सीख पा रहा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद